अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टेस्ट है वो है यंग मेनिया रेटिंग स्केल, जो हम आज जो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, यंग मेनिया रेटिंग स्केल जो है, जो क्लिनिकल टूल है, वो एक्चुअली यूज्ड होता है मैनिक सिम्टम्स की सिवियरिटी को चेक करने के लिए कि एक इंडिविजुअल में जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स से रिलेटेड आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे, उन पे आप यंग मेनिया रेटिंग स्केल जो है वो अप्लाई करते हैं। बेसिकली बाइपोलर से रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यंग मेनिया रेटिंग स्केल है, जो कि जो मैनिक के सिम्टम्स होते हैं उसको एडमिनिस्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी जो डिप्रेशन से रिलेटेड होते हैं उसके लिए आप बैक का जो डिप्रेशन का रेटिंग स्केल है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, इसमें टोटल जो है वो 11 आइटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि पेशेंट के 48 आवर्स जो हैं उसमें उसने किस तरह से बिहेव किया है उसको से रिलेटेड जो है उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, और जो उस टाइम पर एट द टाइम जो उसकी ऑब्ज़र्वेशन होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है यंग मेनिया रेटिंग स्केल जो है वो अप्लाई किया जाता है एक पेशेंट के ऊपर। अच्छा, इसमें जो डिफरेंट जो स्केल्स जो आइटम्स हैं, सॉरी 11 आइटम, उनको जो आगे जो उनके आप कहेंगे कि स्कोरिंग किस तरह से है, वो 0 टू 4 है, और जो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनकी स्कोरिंग 0 टू 8 की गई है। यानी इन 2 के दरमियान जो है इसको डिवाइड किया गया है। आप जब क्वेश्चन आयर को देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, जैसे ये सामने मेरे पास जो है टेस्ट मौजूद है, यंग मेनिया रेटिंग स्केल। इसके अंदर टोटल 11 आइटम्स हैं, जो कि फर्स्ट पेज पे 5 हैं और नेक्स्ट पे बाकी के हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कि जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो एलिवेटेड मूड है, और उसकी जो आगे जिस तरह से स्कोरिंग है वो 0 टू 4 है, और कुछ की जैसे मैंने आपको बताया 0 टू 8। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इनकी सिवियरिटी के हिसाब से जो है इनको रेट किया गया है। अच्छा, आप ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे स्केल में कि जिस तरह से इसमें जो फर्स्ट आइटम है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो एलिवेटेड मूड से रिलेटेड है। फिर सेकंड जो वो इंक्रीज मोटर एक्टिविटी एनर्जी, यानी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैनिक के हैं, यानी हाइपर एक्टिविटी के आप कहेंगे किस उसकी रेंजेस हैं। फिर उससे रिलेटेड आगे जो है वो डिटेल में क्वेश्चंस है, ये क्लाइंट से आपने खुद पूछने हैं। आप जो है वो क्वेश्चंस पूछेंगे उसको इजी वर्डिंग में, क्योंकि ये वाला जो टेस्ट है ये थोड़ा सा इसकी जो वर्डिंग होती है ये जो है वो डिफ़िकल्ट भी है। तो आपने क्लाइंट को आसान से आसान उसके जो है ट्रांसलेशन करके आपने उसको क्वेश्चन समझाना है, और फिर उससे पूछना है उससे रिलेटेड, और फिर जो क्लाइंट जवाब देगा आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर टिक करना है। अच्छा, अब जब आपने क्लाइंट से जो है एक-एक करके टोटल जितने जो 11 क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए हैं, और आपके पास उनके आंसर्स आ गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे जो है वो टिक मार्क कर लिया है। तो अब जो है आपने क्लाइंट से जो टेस्ट था वो तो आपने जी उसके जवाब आपके पास आ चुके हुए हैं। अब आपने जो है इसकी स्कोरिंग किस तरह से करनी है? स्कोरिंग के लिए जो है वो डिफरेंट रेंजेस हैं। 13 टू 19 अगर रेंज है वो माइल्ड मैनिक सिम्टम्स को जो है वो शो करती है। 20 टू 24, और बाज़ जगहों पर 20 टू 27 भी आ रहा है। सो आप जो है अपना यूँ कह सकते हैं कि जो मॉडरेट के लिए वो 27 आप रेंज रख सकते हैं। 24 टू 27 तक आप, यानी 20 से 27 तक इस रेंज को लेके जा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट थोड़ी जगह पर, कुछ जगहों पर जो है वो डिफरेंट रेंजेस बताई गई होंगी, तो आपने वो थोड़ा सा इस तरह से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये तो वीडियो में ये बताया गया था और लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, और जो लास्ट सिवियरिटी की है वो है 25, और उससे अबव अगर आपके पास स्कोर आ रहा है तो उसको यहाँ 25, और कुछ जगहों पे इसको 28 भी, बिकॉज़ पीछे वाला 27 है, तो फिर बहुत सी जगहों पे 28 और उससे अबव की अगर आपके पास रेंज आ रही है तो इट्स मीन कि स्वेयर मैनिक सिम्टम्स जो हैं वो उस पेशेंट में, उस क्लाइंट में मौजूद हैं। अच्छा, ये इसकी रेंजेस थी, और स्कोरिंग के लिए बहुत ही आसान तरीका है जिस तरह से हम लोगों ने बैक का किया है।
BAI हम अप्लाई करते आए हैं। OCD से रिलेटेड जो हम लोग ने वाई बॉक्स की है, उसी तरह की इसकी भी स्कोरिंग है कि आपने जब आपके पास रिज़ल्ट आपने देखिए, ज़ीरो जो है वो तो एब्सेंट है। अगर उससे नीचे कोई भी नंबर आ रहा है तो आपने उस नंबर को टोटल जो है काउंट करना है। जितने नंबर्स आते जाएंगे, अगर ये 2 है तो आपने 2 प्लस 1 इस तरह से करके आपने जो है इसकी स्कोरिंग करनी है। इसमें वो नंबर जो है वो प्लस करना है आपने। प्लस करने के बाद आपके पास एट द एंड जो भी नंबर आएगा वो आपने अपनी रेंज में देखना है। अगर वो माइल्ड की कैटेगरी में आ रहा है तो आपने उसको माइल्ड सिम्टम्स जो हैं वो डायग्नोज करने हैं। इस तरह से अगर 20 to 27 में आ रहा है तो मॉडरेट है, और अगर 27 या 28 अबव है तो इट्स मीन क्लाइंट जो है वो स्वेयर मैनिक सिम्टम्स के साथ आपके पास आया है। जी, तो ये टेस्ट काफ़ी ईज़ी है, और हमारी क्लिनिकल सेटिंग में जब भी आपके पास बायपोलर से रिलेटेड या सिम्पटम्स से रिलेटेड क्लाइंट आएगा, जो यानी मैनिक सिम्पटम्स आपने उसके चेक करने हैं, तो तब आप उसके लिए यंग मेनिया रेटिंग स्केल ही अप्लाई करते हैं। क्लिनिकल सेटिंग में यही टेस्ट जो है ये अप्लाई हो रहा है। तो बहुत आसान था, होप सो आपको समझ आई होगी। जी, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़, प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।